Praise the Lord, everyone. Have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे, जिसका उन्वान है मुसीबत में भेद। मुसीबत यानी ऐसी तकलीफ़ या ऐसी परेशानी या ऐसी दर्द जो हमें फिज़िकली तौर पर और मेंटली तौर पर बीमार कर सकती है, हमारी ज़िंदगियों को, बदनों को, हमारी रूहों को डिस्टर्ब कर सकती है। मगर इन मुसीबतों या परेशानियों में ही हमें खुदा में और उसकी कुदरत में और उसकी मोहब्बत में कायम रहना है, क्योंकि मुसीबत में सब्र पैदा होता है। रोमियो 5 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। जो लोग मसीह पर ईमान रखते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि खुदावंद यीशु हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। जब हम नबियों, पैगंबरों और रसूलों की ज़िंदगियों पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी और दुख उठाकर जो है वो खुदा के कलाम को इस दुनिया में फैलाया। आजमाइश हमारा स्कूल है, जहाँ खुदा हमें कुछ सिखा रहा होता है, हमें कुछ पढ़ा रहा होता है, और इस स्कूल के घर में खुशगवार रोशनी आने के लिए कोई खिड़की या कोई दरवाज़ा नहीं होता। ये बहुत तारीख है और इस स्कूल में बैरूनी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत और उसकी अल्लाही कुदरत की रोशनी जब हम पर चमकती है तो हम इस रोशनी की कुदरत के वसीला से उसके बड़े बड़े कामों को और उसके भेदों को और उसके जलाल को जो है वो देखते हैं, और इस रोशनी से हम वो कुछ देखते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए खुदा का बंदा ज़बूर नवीस, ज़बूर 119 और उसकी 71 और 72 आयत में ये लिखता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। खुदा का बंदा दाऊद ये बात जानता है कि मुसीबत उठाने में ही खुदा के भेद हैं, इसलिए वो कहता है, मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, पहले मैंने तेरी आवाज़ सुनी थी, पर अब रूबरू देखता हूँ। क्या ही खूबसूरत है, क्या ही भला है कि हम खुदावंद खुदा को रूबरू देखें, अपने सामने देखें। अभी जबकि हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन जब हम मुसीबत उठाते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, दुख उठाते हैं, तब हम उसे रूबरू देखते हैं। प्रेज़ गॉड। मुसीबत में ख़ुद को जानने का मौका मिलता है, जिसके बगैर हम कभी भी सही तौर पर ये नहीं जान सकते कि हम क्या है या हम क्या चाहते हैं। मुसीबत में ही इंसान की तख्लीक होती है, यानी इंसान की काट छांट का अमल होता है। मुसीबत हमें तौबा की तरफ लेकर आती है, तौबा करने में हमारी मदद करती है, और मुसीबत ही हमें मसीह पर भरोसा करने की तरफ लेकर आती है। हों तूफ़ान हों, आंधियाँ हों, मुश्किलात या परेशानियाँ, हमें हर सूरत में खुदा पर भरोसा रखना है, उसी में मजबूत रहना है। यही वक्त है जिसमें हमें मसीह पर भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन ख़राब हालात में ही भेद है। रात के बाद दिन और अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है। इसलिए अजीज़ों, लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। गो के इस साल कोविड की वजह से हर एक ज़िंदगी, हर एक घराना, हर एक कौम, हर एक उम्मत
ہر ایک ملک پریشان ہے، لیکن عزیزو بھروسہ رکھیں اور خدا پر دھیان لگائیں اور ایمان رکھیں کہ وہی ہمیں ان ساری مصیبتوں سے چھڑا سکتا۔ اس لیے اس مصیبت میں، اس پریشانی میں ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بھٹک گئے تو خدا کی قدرت اور اس کے کاموں کو اور اس کے بھیدوں کو نہیں جان پائیں گے، کیونکہ خدا کی محبت اسی بھید میں ہے کہ ہم مصیبت اور دکھ اور پریشانی میں بھی اس میں قائم رہیں اور اس میں مضبوط رہیں۔ یسایہ 53 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہماری بدکرداری اس پر لا دی۔ مسیح یسوع جس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا، مصیبت سہی، پریشانی سہی، تکلیفیں سہیں، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس لیے آئیے عزیزو، خدا کے بندہ داؤد کی طرح ہم بھی یہی کہیں، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں، کیونکہ مصیبت میں ہی خدا کا بھید ہے۔ آمین۔